प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, मुख्यतः 12 प्रकार की संख्याएं। पहला देखें प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। ये होती हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इनका मुख्यतः उपयोग वस्तुओं के गिनने में होता है। जैसे मान लीजिए 12 पेड़ लगे हैं तो हम पेड़ 1 से लेकर के 12 तक गिन सकते हैं। तो ये कहलाती हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश प्राकृत संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अर्थात इन संख्याओं में हम 2 का अगर भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात शेषफल 0 आएगा। या फिर हम ये कहें कि इनकी इकाई में 0 2 4 6 8 होता है तो वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10 में इकाई में 0 है, मान लीजिए 220 है तो इकाई में 0 है तो ये भी सम होगी। मान लीजिए 328 है तो इकाई में 8 है तो ये भी सम होगी। तो हम इकाई देख करके और बता सकते हैं कि वह संख्या सम है कि विषम। अगला है विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 डैश डैश। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हैं तो वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। या फिर हम ये कहें कि इनकी इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है तो ये कहलाएंगी विषम संख्याएं। अगले है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्याओं में हम 0 और ले लें तो ये सभी संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक। सभी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डैश 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 तो ये हो गए ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। तो ऋणात्मक पूर्ण और धनात्मक पूर्ण मिलकर के क्या बन गए? पूर्णांक संख्याएं। अगला है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं मिलकर के पूर्णांक बनाती हैं। यदि हम इसे संख्या रेखा में दर्शाएं तो संख्या रेखा में बीच में हम 0 ले लें तो दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 डैश डैश और बाईं ओर ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 3 2 ऋण 3 डैश डैश। तो संख्या रेखा में दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं। अगला है भाज्य संख्या 4 6 8 9। तो ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इनके गुणनखंड 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे 4 में देखें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का, तो 3 हो गए गुणनखंड, तो इसलिए ये कहलाएगी भाज्य। 6 में देखें तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। यानी स्वयं और 1 के अलावा और भी गुणनखंड हैं, यानी और भी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 आदि। ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और केवल 1 से ही विभाजित हों, यानी केवल 2 गुणनखंड हों, तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 में केवल 1 और 2 का भाग जाता है, 3 में केवल 1 और 3 का भाग जाता है, 5 में केवल 1 और 5 का भाग जाता है। इसी तरह आप 1 से लेकर के 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिएगा। सह अभाज्य संख्याएं जैसे 5 और 7 2 और 3, तो वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 और 7 में केवल 1 का भाग 5 में जाता है और 7 में, तो 1 जो है वो कैसा हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी तरह 2 में और 3 में दोनों में 1 1 का ही केवल भाग जाता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिला, इसलिए सह अभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, एक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसका अंश और हर एक पूर्णांक हो। ध्यान रहे
क्यू यानी हर शून्य ना हो। जैसे वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 को हम वास्तव में लिख सकते हैं 2, तो वर्गमूल 4 2 हो जाएगा, इसलिए 2 जो है वह परिमेय संख्या है। 7/5, 2/3, 3 और 0। तो अगर हम कहें 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, हर में शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी परिमेय संख्या हैं। ध्यान रहे 1/0 और 4/0 इत्यादि जो हैं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनके हर में शून्य है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में यह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13, तो इनमें सब में जो है यदि हम इसके बटे में 1 लिख देंगे तो अंश जो है वह पूर्णांक नहीं है और हर पूर्णांक रहेगा, तो यह p/q के रूप में नहीं कहलाएगा, इसलिए यह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 11, 4/7, 0, 5 आदि, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। तो सीधी सी बात, वर्गमूल या करनी, इसे हम करनी भी पढ़ते हैं, तो करनी या वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ वर्गमूल -4, वर्गमूल -11, वर्गमूल -13, ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं, वास्तविक नहीं हैं, अर्थात अवास्तविक हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें, जैसे वर्गमूल -13 को लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। वर्गमूल -13 के लिए लिखेंगे वर्गमूल -1 गुणे वर्गमूल 13। वर्गमूल -1 i के रूप में दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान वर्गमूल 13i, यानी वर्गमूल -13 को हम लिखेंगे वर्गमूल 13i। मान लीजिए वर्गमूल -4 है तो इसका हो जाएगा वर्गमूल -1 गुणे वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मान हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2i। तो इस तरह बड़े आसानी से हम इन सभी संख्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं, और जहां भी इनका उपयोग हो तो आप कर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।